किसान साथियों, जिनके यहाँ बागवानी लगी हुई है और विशेषतः बात करें थाई बेर की, तो जो किसान साथी थाई बेर की खेती कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जिनके फ्लोरिंग की स्टेज है, फूल सेट हो रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है। क्योंकि थाई बेर में फ्लोरिंग की स्टेज पर कौन कौन से रोगों का आपको सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार से उनका उपचार करेंगे और किस तरीके से आप एक क्वालिटी वाला और बेहतर उत्पादन ले पाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आज फिर से हम हैं ग्राम राधापुरा जयपुर के नवाचारी किसान प्रभु जी बागड़ा के यहाँ, जो पिछले 2 से 3 सालों से थाई बेर की खेती कर रहे हैं, क्वालिटी वाली खेती कर रहे हैं, खुद खाद बीज और पेस्टिसाइड्स का बिजनेस भी करते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो जो भी किसान साथी थाई बेर की खेती कर रहे हैं, थाई बेर में फ्लोरिंग आ रही है, फूल सेट हो रहे हैं और रोगों का सामना करना पड़ रहा है, फ्लोरिंग सेट नहीं हो रही है या कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके पूरे समाधान के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। निश्चित तौर पर आज का वीडियो आपकी जो थाई बेर की खेती है उसको एक नई दिशा, नई राह देने वाला है और आप एक बेहतर और क्वालिटी वाला उत्पादन ले पाएंगे। तो आइए मिल लेते हैं और आपके लिए आज थाई बेर की खेती से संबंधित जानकारियों का खजाना बटोर लेते हैं हमारे नवाचारी किसान प्रभु जी से। प्रभु जी राम राम साहब। राम राम सर। राम। पिछले वीडियो में आपने किसान साथियों को जानकारी दी थी कि भाई बर्ड नेट की बजाय अपन शेड नेट का चयन क्यों करें। आज फिर से हम आपका समय लेंगे हमारे किसान साथियों के लिए। आपकी जो थाई बेर की खेती है बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहले तो प्रभु जी किसान साथियों की क्यूरीज आ रही है, भाई जो उनके यहाँ थाई बेर के बगीचे हैं उनमें पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, मक्खियां कम आ रही है, तो किसान साथी क्या ट्रिक्स अपनाएं कि मधुमक्खियों का आगमन अच्छा हो और जो आपका पोलराइजेशन है, जो परागण है, वो अच्छे से हो। इसमें एक तो गुड़ का छिड़काव करना चाहिए। गुड़ कौन सा वाला, जो अपन खाने वाला गुड़ खाने है? वाला जिसमें केमिकल वगैरह नहीं हो, उससे ज्यादा। अच्छा, देसी गुड़ रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। या शहद का भी कर सकते हैं। अच्छा, शहद का भी कर सकते हैं। कैसे, कितनी क्या मात्रा में अपने को करना है? ये तो नॉर्मल करना है, वही एक बार वो उनकी वो हो जाए मिठास वगैरह, या किसी के वहाँ कोई फूल वगैरह लगे हुए हैं, पहले बात तो इनके पहले इसमें 150 पेड़ यदि किसी फूल के लगा दें, अच्छा, तो गेंदा वगैरह के, तो मधुमक्खी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अच्छा, ये भी आपने एक अच्छी बात बताई। किसान साथी ध्यान दे, प्रभु जी का कहना है कि अगर आपको पोलराइजेशन अच्छे से करना है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप फूलों वाले अगर पौधे इसमें लगा रहे हैं आपकी थाई बेर की बागवानी में, तो पोलराइजेशन के लिए मधुमक्खियों को आपको इन्वाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आएगी। पर अगर आपने गेंदे के फूल नहीं लगाए या और कोई फूल अगर बागवानी में नहीं लगाए थाई बेर की में, तो आप प्रभु जी के कहे अनुसार जो रसायनों मुक्त आपका गुड़ है, देसी गुड़ है, खाने वाला गुड़ है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं या शहद का भी स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। तो प्रभु जी ये बताइए, जैसे अपनी 15 लीटर की स्प्रे वाली टंकी रहती है उसमें किस मात्रा में गुड़ लें? 50 ग्राम गुड़। अच्छा, 50 ग्राम के आसपास गुड़ को अच्छे से घोल ले। शहद कितना, उतनी मात्रा में शहद? 20-25 ml। तो एक बार ही अपने को करना है? एक बार करना है। अच्छा प्रभु जी, ये हो गई। कुछ किसान साथियों का ये भी कहना है कि फ्लोरिंग खूब आ रही है पर जो फ्लोरिंग है सेट नहीं हो रही, तो फ्लोरिंग सेट करने के लिए किसान साथी क्या ट्रिक्स अपनाए कि भाई जो आपकी फ्लोरिंग आ रही है उसमें अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाए? इसमें ये जो ये फॉल ड्रॉप होता है ना, वो 5-7 कारणों से होता है। कौन कौन से कारण है? एक तो कई जगह ऐसी होती है, वो उसको किसी आदमी ने कह दिया कि पानी मत डालो। अच्छा, पानी नहीं तो डालना। यदि पानी नहीं डाला तो भी ड्रॉप होगा। अच्छा, पानी के बिना भी ड्रॉप होगा? पानी के बिना भी ड्रॉप होता है। न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी ड्रॉप होता है जी। न्यूट्रिएंट्स में सभी आ गए, बोरोन है, मैग्नीशियम है, सभी है जी। तो बोरोन इनकी कमी से भी आता है। जी। तो इनमें बोरोन का भी स्प्रे करना पड़ता है कई बार जी। और नीचे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 6 एलिमेंट आते हैं। अच्छा, तो वो चलाते रहे। लगभग कितने समय के बाद में इसको रिपीट करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? 2 बार खूब है। अच्छा, एक फ्लोरिंग जो स्टार्ट हो रही है उस समय और एक बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे तो आपकी जो फ्लोरिंग है अच्छे से सेट होगी। 5 ml प्रति पौधा। किस चीज को डालना है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, 6 एलिमेंट आता है लिक्विड में, जैसे किसी के ड्रिप है जी। तो वो से डालता है, लेकिन वो जो ग्रेनुअल में आता है वो करीबन 25 से 50 ग्राम तक डाल सकते हैं। जी। किसान साथी ध्यान दे, प्रभु जी का कहना है कि काफी यूट्यूबर हैं जो अपना ज्ञान किसानों को देते रहते हैं कि भाई जब आपकी फ्लोरिंग स्टेज आ रही है उस समय आपको पानी बिल्कुल 20 दिन तक नहीं डालना है, 10 दिन तक नहीं डालना है। जबकि प्रभु जी का कहना है कि मैंने इसमें सिंचाई का थोड़ा ड्यूरेशन रख दिया था, फॉल ड्रॉपिंग की शिकायत आ गई थी, फॉल भी कम आ रहा था। जबकि जैसे ही इन्होंने सिंचाई की है पूरे बगीचे को नम कर रखा है, फ्लोरिंग ज्यादा आ रही है, फ्लोरिंग ज्यादा सेट हो रही है।
इसलिए आप ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में न पड़े जो केवल बैठकर किताबी ज्ञान झाड़ते रहते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक जाता है किसानों के बीच में और जानता है उनके जो वास्तविक अनुभव है वो। तो अगर आपको किसानों के वास्तविक अनुभवों के अनुसार खेती करनी है तब आपकी मर्जी। पर यदि आपको किताबी ज्ञान झाड़ने वाले यूट्यूबर जिनके फॉलोअर आपको लाखों में मिल जाएंगे उनका अनुसरण करना है, आपकी मर्जी। फायदा नुकसान आपको उठाना है। आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती तकनीक का काम है आपके साथ किसानों के अनुभव साझा करना, ताकि आप किसानों के अनुभवों से कुछ अच्छी सीख ले सके, कुछ अच्छा जान सके। अच्छा प्रभु जी, जैसे फ्लोरिंग सेट नहीं हो रही है, इसके कारण आपने बता दिया कि भाई माइक्रो न्यूट्रिशंस है, सिंचाई की है, या जैसे बोरोन वगैरह की कमी रहती है तो उसमें अपन जमीन में चला दें बोरोन वगैरह का या माइक्रो न्यूट्रिशंस का स्प्रे भी कर सकते हैं। कितनी बार करें लगभग? एक बार में खूब है वो, एक बार में, बार बार में नहीं करना। अच्छा बार बार में नहीं करना है। अच्छा अभी मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपके बगीचे में है कुछ फल हैं, किसान साथियों को दिखाई पीले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं और ये झड़ भी रहे हैं, नीचे गिर भी रहे हैं। तो ये क्या बीमारी है? ये फंगस के कारण है। ये फंगस के कारण हो रहा है। तो किसान साथी ध्यान दे, अगर आपके बगीचे में बेर में ऐसी स्थिति आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपके बगीचे में फंगस की शिकायत है। तो प्रभु जी, इस फंगस की शिकायत के निवारण के लिए अपन क्या ट्रीटमेंट अपनाएं? इसके लिए 25 से 30 ml हेक्साकोनाजोल जो लिक्विड में आती है, जी जी जी, उसका स्प्रे कर दो प्रति टंकी के हिसाब से। प्रति टंकी 25 से 30 ml हेक्साकोनाजोल का अपने को स्प्रे करना है। किसान साथी ध्यान दे, आप इसको भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जब फ्लोरिंग की जड़ने की समस्या थी उसका निराकरण कर लिया, फ्लोरिंग सेट हो रही है, आपके फल बैठ रहे हैं और उसके बाद फल ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपका जो फ्लोरिंग को रोकने का है, फल सेट करने का है, वो जो प्रयास है बेकार जाएंगे। इसमें कुछ सफेद भी होते हैं, अच्छा कुछ उनके लिए भी वही कारगर। अच्छा सफेद फंगस भी आती है, आप देख सकते हैं किसान साथी, इसमें जो बेर में है आपके सफेद फंगस दिख रही है, उसके निराकरण के लिए भी आपका हेक्साकोनाजोल आपका बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छी कंपनी वाले हेक्साकोनाजोल केमिकल को आप यूज में करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो प्रभु जी, जैसे आपने हेक्साकोनाजोल का स्प्रे तो बता दिया, पर जब आप इस केमिकल का स्प्रे करेंगे तो मधुमक्खियों की जाने की समस्या रहेगी। जो फंजीसाइड है उससे मधुमक्खियां नहीं जाती है। फंजीसाइड से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है प्रभु जी, जैसे अपन देखते हैं बेर में तुड़ाई होती है, उस समय कीड़े हो जाते हैं, बेर खराब हो जाते हैं, तो ये जो कीड़े हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और उनका निराकरण कैसे करेगी अपने को एक अच्छा उत्पादन मिल पाए? वो एक तो जो ये होती है ना, ये फ्रूट फ्लाई। अच्छा फ्रूट फ्लाई, वो यदि डंक देती है तो उसमें कीड़ा जरूर पड़ेगा। अच्छा किसान साथी ध्यान दे, प्रभु जी का कहना है कि जो अपनी बेर की जो फसल है उसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक रहता है, तो इसके निराकरण के लिए क्या करिए अपन? कोई इंसेक्टिसाइड? फ्रूट फ्लाई टेप होती है। अच्छा, ये किसान साथियों को दिखाएं, प्रभु जी ने अपने खेत में जो फेरोमोन ट्रैप बॉक्स लगा रखा है, आप देख भी सकते हैं, इसमें नीचे की तरफ जो फ्रूट फ्लाइयां हैं, जो ट्रैप हो रखी है, तो ये सबसे बेहतर और कारगर चीज है बिना किसी केमिकल के। इससे न तो आपकी मधुमक्खियां वो प्रभावित होने वाली है और न इससे कोई आपको केमिकल का साइड इफेक्ट होने वाला है। अच्छा प्रभु जी, जैसे ये हो गया आपका, तो ये जो फ्रूट फ्लाई है इससे कंट्रोल हो जाएगी या इसके लिए और कोई स्प्रे करना पड़ेगा? इससे कंट्रोल हो जाएगी। इससे कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई इंसेक्ट्स जो अपने फल को खराब करें? ऐसे कीट हो जाते हैं, ये एक बार पहले हो गया था इसमें। अच्छा, बहुत छोटे छोटे बहुत कीड़े हो गए थे, तो वो इस पुलिंग को खा रहा था। अच्छा, अपन किसान साथियों को दिखाएं, साथ ही देख ले। प्रभु जी का कहना है कि जो आपकी फ्लोरिंग स्टेज है, जो फूल है, उसको ये जो आपके छोटे छोटे कीड़े हैं खा रहे हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें अपन? कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। कीटनाशक कौन सा कीटनाशक काम मिले इसके लिए? मैं परफोनो प्लस साइप्रोमेथ्रिन ली थी, वो खतरनाक तो है। जी जी जी, उससे मधुमक्खियां नहीं आती है 5-7 रोज। जी जी, लेकिन उसमें क्या है कि 25 ग्राम दालचीनी होती है ना। अच्छा, दालचीनी अपने जो खाने वाली काम में आती है, खाने वाली काम में आती है, उसको कूट करके थैली में एक कपड़े में बांध करके टंकी में डाल दो, उसको दूसरी टंकी में भी उसको डाल दो। अच्छा, 3-4 टंकी तक वो काम दे देगी। 3-4 टंकी तक अपने को उसमें डालना है, तो उससे मधुमक्खी दूसरे दिन ही वापस आ जाएगी, उससे नुकसान नहीं होगा। ऐसे यदि वो नहीं डालते हैं तो मधुमक्खी 5-6 रोज के लिए नहीं आएगी। आपका पोलराइजेशन जो परागण है वो डिस्टर्ब होगा। किसान साथी ध्यान दे, बहुत ही अच्छी बात बताई है प्रभु जी ने। आपकी जो फ्लोरिंग को खराब करने वाली जो कीट है, उनके नियंत्रण के लिए आपको साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करना है। और उस स्प्रे में अगर आप जो घर में काम ली जाने वाली दालचीनी है 25 ग्राम, उसको अच्छे से कूट के कपड़े में बांध के अगर स्प्रे वाली टंकी में डाल रहे हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है कि जो आपकी मधुमक्खियां हैं, जो 8 से 10 दिन का गैप लेकर आएगी, वो दोबारा से दूसरे तीसरे दिन आपके बगीचे में
आएगी और आपका जो पोलराइजेशन का सिस्टम है, परागण का सिस्टम है, डिस्टर्ब नहीं होगा। तो प्रभु जी ये जानकारी तो आपने बहुत अच्छी दी, क्योंकि किसान साथी क्या है, कुछ जानकारियों के अभाव में काफी नुकसान उठा लेते हैं, और जैसे केमिकल वगैरह छिड़क दिए, मधुमक्खियां नहीं आ रही है, तो वो आपका उत्पादन डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रभु जी आपने इसमें रोगों के और कीटों के नियंत्रण के लिए, पोलराइजेशन के लिए तो बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दे दी। पर जैसे आपका फल है क्वालिटी वाला हो, अच्छा हो, इसके लिए फल सेट होने के बाद में अपने को कुछ न्यूट्रिशन खाद दवाइयों का भी ध्यान रखना है कि इसमें नीचे पानी में बहाने के लिए। इसमें 5234 आता है एक जी खाद, 5234 जो लिक्विड जो ड्रिप में भी घुलता है, जी जी जी, वो देना है। कब से दे और कितना दे? वो यदि ये सब फल में कन्वर्ट हो जाए, जी जी, आप किसान 70%। अच्छा किसान साथी ध्यान दे, आपके जब बेर आपके धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे, या जैसे ये फ्लोरिंग स्टेज बिल्कुल खत्म हो जाए और आपके फल फूल से अच्छे से बन जाए, उस समय आपको 5234 देना है। कितना देना है और किस हिसाब से देना है, कितने दिनों पे रिपीट करना है? 25 ग्राम पौधे को देना है, और वो 2 बार में देना है, 12 ग्राम 13 ग्राम एक पर पौधा। अच्छा, पर पौधे के हिसाब से और 2 बार रिपीट करना है। कितने ड्यूरेशन में रिपीट करें? 15 दिन के अंतराल। यानी आपकी फ्लोरिंग सेट हो गई, फूल नहीं है आपके बगीचे में, केवल फल ही फल है उस समय एक तो, और उसके 15 दिन बाद 12.5 ग्राम पर पौधे के हिसाब से देते हैं। 25 ग्राम रोज डालनी है। यदि इसमें ज्यादा डाल देते हैं तो इसकी जड़ खराब होने का चांस होती है, यदि फर्टिलाइजर ज्यादा डालते हैं। अच्छा अच्छा, किसी ने बता रखा है 50 ग्राम डाल दो, वो पौधा कम से कम 5-7 साल ही रहेगा। अच्छा, वो पौधा नहीं रहेगा, वहां से वो जमीन ही कठोर हो जाएगी। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान साथी ध्यान दे, प्रभु जी का कहना है कि आपको जो इसमें केमिकल वगैरह डालने हैं, न्यूट्रिशंस डालने हैं, बैलेंस में डालने हैं। अगर आप फल को ज्यादा विकसित करने के चक्कर में अगर अंधाधुंध इसमें केमिकल डालेंगे, न्यूट्रिशंस डालेंगे, तो प्रभु जी के कहे अनुसार धीरे धीरे जमीन कठोर हो जाएगी और आपका पौधा 3-4 साल बाद निपट लेगा। आपका जो लंबे समय तक थाई बेर से उत्पादन लेने का सपना है वो बीच में ही रह जाएगा। तो इसके अलावा और कोई अपने को डालना है जिससे कि फल की क्वालिटी, चमक है या स्वाद में कोई इजाफा हो पाए? 2.5 ग्राम प्रति पौधा बोरोन डाल सकते हैं। एक जैसे पहले 5234 डाल दिया, उनके बीच में जो पीरियड रहता है पानी का, ये जी जी जी, उनमें बोरोन डाल सकते हो। 2.5 ग्राम प्रति पौधा, 2.5 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से अपने को बोरोन डालनी है। तो बोरोन से प्रभु जी क्या फायदा होने वाला है? बोरोन से एक तो फल में चमक रहती है। अच्छा, चमक रहेगी। वो न्यूट्रिएंट्स ही आता है, बोरोन भी एक न्यूट्रिएंट्स है। जी जी जी, तो उनसे एक तो फल की चमक रहती है जी, और पौधे में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। अच्छा, वो जो भी कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह आता है वो सही दे देता है। बोरोन की डिफिशियंसी से भी कई बार पौधा लेता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बोरोन की कमी रहती है तो न्यूट्रिशंस को नहीं ले पाता है। चमक अच्छी रहती है, और जो आपकी जैसे कुछ ड्रॉप होते हैं ना, वो भी नहीं होते हैं। फ्रूट जो ड्रॉपिंग की समस्या है वो भी नहीं रहेगी। बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा किसान साथी और क्या सावधानी बरतें कि जिससे उनका उत्पादन बेहतर तो बने, क्वालिटी वाला भी बने, ताकि मार्केट में जाते उनकी सेल का जो आंकड़ा है अच्छा रहे? फिर भी बाई चांस यदि किसी फल में यदि कोई कीड़ा दिखे जी, तो इमेक्टो आती है जी, तो इमेक्टो 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए। यदि कीड़ा हो। किस समय? अब जैसे अभी ये हैं जी जी जी, ये लग रहे हैं छोटे छोटे जी जी, तो उस टाइम में यदि कीड़ा होने की संभावना हो, अच्छा अच्छा, यदि नहीं हो तो नहीं करना चाहिए जी जी, यदि हो तो जरूर करना पड़ेगा। किस चीज का करना है? इमेक्टो का स्प्रे करना है। मधुमक्खियों पर नुकसान नहीं करता है। अच्छा, मधुमक्खियों के। तो इसमें क्या मात्रा ले? 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से 15 लीटर की टंकी में 10 ग्राम। तो इसको रिपीट करना है या केवल नहीं, एक बार में हो जाएगा। तो किसान साथी ध्यान दे, अगर आपने पहले स्प्रे कर दिया और उसके बाद भी आपकी फ्लोरिंग सेट हो गई, फल आ गए, और उस समय अगर कीड़े वगैरह की कोई समस्या आपको दिख रही है, तो आप इसमें इमेक्टो का स्प्रे एक बार निकाल दे, जिससे क्या है आपके फल, अगर किसी में कीड़ा लगा हुआ तो कीड़ा तो खत्म हो जाएगा, वो दूसरे में रिपीट नहीं होगा, दूसरे फल को खराब नहीं करेगा, और आपको जो एक बेहतर और क्वालिटी वाला उत्पादन मिल पाएगा। प्रभु जी, आपने अपने व्यस्तम समय में से हमारे किसान साथियों के लिए समय निकाला, बहुत अच्छी और फायदे वाली जानकारियां दी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। किसान साथियों, फ्लोरिंग और फ्रूटिंग की जो स्टेज है उसमें अगर आपके बगीचे में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है और आप उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमारे नवाचारी किसान विशेषज्ञ प्रभु जी बागड़ा साहब से आप डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह आपकी सेवा के लिए सदैव हाजिर है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि जो अन्य किसान साथी है उनको भी फायदा मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको किताबी ज्ञान नहीं, हम आपको देंगे फील्ड का ज्ञान,
जो किसान साथियों के अनुभवों से जनरेट हुआ है, और वो अनुभव जो आपको कम खर्चे कम मेहनत में एक अच्छा उत्पादन देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे प्रभु जी जैसे ही नवाचारी किसानों के साथ कुछ नई फसलों को लेकर, नई जानकारियों को लेकर, जो निश्चित तौर पर आपको आपकी खेती किसानी को एक नई दिशा नई राह प्रदान करने में आपकी सहायता करेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।